हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। साथ ही हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। यानी कि जब भी किसी कॉइल से चेंजिंग करंट यानी कि अल्टरनेट करंट हम प्रोवाइड करते हैं, करंट में चेंज होगा, यानी कि इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसमें भी चेंज होगा। और हमें पता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट बनता है। और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो जो हमारा मेन करंट है उसका अपोज करेगी। ठीक है गाइस, अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं जितना ज़्यादा करंट हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट लगता है, हम यहाँ पर फ्लक्स प्रोपोर्शनल आई भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स हमारा इक्वल हो जाएगा एल आई। एल हमारे यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कोस थीटा। और अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि एन बी ए हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड और ए हमारा एरिया वेक्टर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई ये होता है। और बाहर क्या चल रहा है, हमारा ए चल रहा है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर ये जो स्मॉल एन है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसको हम एन म्यू नॉट एन बाई एल आई ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन स्क्वेयर हो जाएगा, इनकी फ्लक्स हमें मिल जाएगा एन स्क्वेयर म्यू नॉट आई ए बाई एल। अब फ्लक्स का फॉर्मूला अभी हमारे पास निकला, एल आई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, इनकी जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका फॉर्मूला हमें मिल जाएगा एन स्क्वेयर म्यू नॉट ए बाई एल। इसी तरह से अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्शन की, तो म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती हैं। कैसे होती हैं, एक में हमारा मेन करंट हम पास कराएंगे और दूसरे में गैल्वेनोमीटर की मदद से हम मेजर करेंगे। क्योंकि एक कॉइल में करंट हमने प्रोवाइड किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी इससे पास होगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, यानी कि इसमें करंट बनेगा जिसको हम वोल्ट मीटर से या गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर करंट बन रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा एम आई। यहाँ पर एम जो कांस्टेंट लगा है वो होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट हम लेंगे, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा देख लेते हैं। फाई हमारा होता है एन बी ए कोस थीटा हमारा 0 डिग्री है। अब यहाँ पर एन हम 2 लेंगे क्योंकि जो हमारी ये कॉइल है ये हमारी प्राइमरी कॉइल है जिसमें हमने करंट पास कराया है, सेकेंडरी कॉइल जिसमें करंट बन रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, तो इसे हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्लक्स इक्वल हो जाएगा N2 और B की जगह हम म्यू नोट एन आई लिख सकते हैं और यहाँ पर जो N होगा वो N1 बाई एल के इक्वल होगा। तो म्यू नोट N1 बाई एल इंटू में आई ए हमारा रहेगा। अब हम यहाँ पर एम आई पुट कर देंगे तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी, ये करंट हमारा आई हमारा कैंसिल हो जाएगा तो N1 N2 म्यू नोट ए बाई एल। अब यहाँ पर अगर दोनों जो हमारी कॉइल्स है उनमें नंबर ऑफ टर्न्स सिमिलर हो जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल आ जाएगा। N1 अगर N2 के इक्वल होगा तो यहाँ पर एन स्क्वेयर म्यू नोट ए बाई एल एन स्क्वेयर म्यू नोट ए बाई एल सेम हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, तो यहाँ पर हम फ्लक्स का जो हमें फॉर्मूला मिला था क्या मिला था, डी एल आई बाई डी टी। तो यहाँ पर हम इसको
एल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा di/dt। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, करंट का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है और हमें पता है V पोटेंशियल, ये हमारा EMF पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल इनटू में करंट हमारा पावर के इक्वल होता है यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो अगर दोनों साइड हम करंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा IL di/dt। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, EI हमारा पावर के इक्वल होता है यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम, तो L हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, L I di/dt, dt से dt कैंसिल हो गया। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा L और I di का इंटीग्रेशन I²/2 हो जाएगा। तो यही होता है हमारे, ये जो वर्क डन हुआ है यही हमारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो इसे हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।